हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम बी ई जी ए 182 के थर्ड ब्लॉक का सेकेंड यूनिट कवर करेंगे, वोकैबुलरी डेवलपमेंट। एंड ये पार्ट थर्ड है इस चैप्टर का, जिसमें हम वर्ड बिल्डिंग, अफिक्शन एंड कंपाउंडिंग पढ़ेंगे एंड यूजिंग अ डिक्शनरी एंड अ थियोसॉरस पढ़ेंगे। तो अफिक्शन आखिर है क्या? जो हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं, उसी के एक्चुअल यूज़ को, उसी को कैसे यूज़ किया जाता है, या फिर उसी के कंपाउंडिंग को हम अफिक्शंस बोलते हैं। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स के आगे ऐड होकर के वर्ड्स का मतलब चेंज कर देते हैं, एंड सफिक्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स के पीछे ऐड होकर के वर्ड्स का मतलब चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मॉर्टल एक वर्ड दिया गया है जहाँ पे प्रीफिक्स आई एम अगर हम यूज़ करेंगे तो वर्ड्स का चेंज हो जाएगा, इमॉर्टल हो जाएगा। एंड वहीं पे उस इमॉर्टल में अगर हम आई एस ई यूज़ करेंगे तो वो इमॉर्टलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वर्ड है वो प्रीफिक्स एंड सफिक्स के साथ ऐड होकर के अपना मतलब चेंज कर लेता है, एंड हम उसको डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे डिसएग्री, यहाँ पे एग्री है तो एग्री को डिसएग्री बना दिया, एंड डिसएग्रीमेंट बना दिया मेंट सफिक्स यूज़ करके एंड डिस प्रीफिक्स यूज़ करके। तो बहुत सारे प्रीफिक्स एंड सफिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रीफिक्स यूज़ किए हैं, जैसे कि अनकॉमन, अनएबल, इनकन्वीनियंट, इनजस्टिस, डिसएडवांटेज, डिसएग्री। उसी तरीके से सफिक्स भी है, जैसे कि एज। तो बैग में अगर हम एज यूज़ करेंगे तो बैगेज हो जाएगा। पोस्ट में अगर हम एज यूज़ करेंगे तो पोस्टेज हो जाएगा। डॉम किंगडम हो जाएगा, स्टारडम हो जाएगा, हुड हो जाएगा, स्टेटहुड, बॉयहुड, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, इज्म, हीरोइज्म, हिंदुइज्म, फेमिनिज्म। बहुत सारे चीज़ यहाँ पे आप सफिक्स के साथ ऐड करके यूज़ कर लेते हो। अब देखो कंपाउंडिंग क्या है। जब आप दो वर्ड्स को या फिर तीन वर्ड्स को एक साथ ऐड करते हो एंड उससे नया वर्ड यूज़ करते हो तो वो आ जाता है आपका कंपाउंडिंग। जैसे कि ब्लैक बोर्ड, ब्लैक अलग वर्ड है, बोर्ड अलग वर्ड है, लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करके एक साथ बोले ब्लैक बोर्ड तो ये एक अलग वर्ड बन जाएगा। ओके, तो ये कंपाउंडिंग कहलाता है। उसी तरीके से फ्लावर पॉट भी है, आर्म चेयर भी है। तो नाउ यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 10 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द प्रीफिक्सेस गिवन इन द ब्रैकेट्स टू एक्सप्रेस द काइंड ऑफ मीनिंग इंडिकेटेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें करेक्ट प्रीफिक्स यूज करना है वर्ड के लिए, एंड यहाँ पे हमें लिखना है किस फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म में। सेकेंड वाले को रॉन्गली फॉर्म में लिखना है, थर्ड वाले को इनकरेक्टली में, फोर्थ वाले को एक्सट्रीमली में, फिफ्थ वाले को निगेटिव फॉर्म में हमें लिखना है, एंड उस हिसाब से हमें करेक्ट प्रीफिक्स यूज करने हैं। नाउ the second question is that match the words in a column A with those in column B to form compounds। यहाँ पे आपको कॉलम A वाले वर्ड्स को आपको कॉलम B वाले वर्ड्स के साथ मैच करना है ताकि आप एक कंपाउंड वर्ड्स बना सको। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट यूजिंग अ डिक्शनरी एंड द थियोसॉरस। तो डिक्शनरी हमें हेल्प करता है वर्ड्स को चेक करने के लिए, उसके प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए, ताकि वो किस स्ट्रेस पैटर्न से बोला गया है, किस कंटेक्स्ट में उसे यूज़ किया गया, उस वर्ड्स का ग्रामर कैसा है, जैसे कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का है। अगर वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, नाउन है तो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल नाउन है। कुछ डिक्शनरीज जैसे कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी हमें वर्ड के ओरिजिन के बारे में भी बताता है। वर्ड्स के ओरिजिन के बारे में मतलब कहाँ से वर्ड्स निकला है। अगर किसी वर्ड को, जैसे कि ब्लैक है, ठीक है, काला कलर, ठीक है, अगर हम उसको ब्लैक बोल रहे हैं, काले को ब्लैक बोल रहे हैं, तो वो ब्लैक कहाँ से ओरिजिन में है, उससे ब्लैक क्यों बोला गया, उससे कुछ और क्यों नहीं बोला गया। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड है गॉर्डियन नॉट, जिसका मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, इम्पॉसिबल टास्क। ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है? ये किंग गॉर्डियस एक बार एक नॉट बांध दिए थे, गांड बांध दिए थे, एंड वो क्या स्पेसिफाई किए थे कि जो भी इसे खोल देगा वो एशिया का रूलर बन जाएगा। ओके, तो वो बहुत ही टाइट था, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उसे काट दिया, एंड अपने तलवार से उसे काट दिया, एंड वो आज़ाद हो गया। मतलब चालाकी दिखाई यहाँ पे। तो हम इस पर नहीं जाएंगे, हम इसके ओरिजिन पे जाएंगे। तो वो वह कहाँ से ओरिजिन हुआ? वो गॉर्जियस किंग के द्वारा ओरिजिन किया गया, एंड वो गॉर्जियन नॉट बन गया, जिसका मतलब बहुत ही डिफिकल्ट या फिर इम्पॉसिबल टास्क। तो बहुत सारे डिक्शनरीज जैसे कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश में पिक्चर डिक्शनरीज भी होते हैं। पिक्चर डिक्शनरीज मतलब अगर किचन के बारे में दिया गया तो किचन का पिक्चर्स भी दिया रहता है ताकि अच्छी से चीज़ें समझ में आए। उसी तरीके से आपका एडवांस ऑक्सफोर्ड ऑन कॉलिन कर्बल। तो ये सारे जो डिक्शनरीज है इसमें आपके वर्ड वेब्स होते हैं, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी होते हैं इंसाइक्लोपीडिया के द्वारा, एंड रीडिंग कंबाइंड रिलेटेड आर्ट वर्क होते हैं। मतलब उस हिसाब से उसके पिक्चर्स वगैरह, आर्ट वगैरह भी उसमें रहते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। वर्ड पार्टनरशिप्स होते हैं, वर्ड लिंक्स होते हैं,
मतलब वर्ड ऑरिजिन, जैसे कि अर्थ है तो अर्थ कहाँ से, जियो से यूज़ हुआ, उसके लिए जियो यूज़ करते हैं, जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोपॉलिटिकल, अदर वर्ड्स भी हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नए नए अच्छे अच्छे डिक्शनरीज में, जैसे कि आपका एडवांस ऑक्सफोर्ड, कॉलिंस क्यूबर्ड, आपका ऑक्सफोर्ड एडवांस, ये सारे डिक्शनरीज में आपके रहते हैं। ओके, आप डिक्शनरी का इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कि आपको वर्ड का पता लगाने कि वर्ड इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, अप्रूवल शो कर रहा है, डिसअप्रूवल शो कर रहा है। ओके, तो जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्निंग डिक्शनरी है उसके जो लैंग्वेज है, उसके जो लिटरेरी है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। एंड जो कॉलिंस क्यूबिल है उसके जो लैंग्वेज है, उसके जो लिटरेरी है उस टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए, इमोटिकॉन्स के लिए, इन द एज ऑफ ईमेल, वो बहुत ही हैंडी है, ईजिली हैंडेबल है, लोग ईजिली यूज़ कर लेते हैं एंड लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लोग उसको यूज़ करना भी पसंद करते हैं। ओके, तो अगर अलग वर्ड में बोला जाए तो डिक्शनरी सिर्फ एक यूज़फुल रेफरेंस मटेरियल नहीं है, ये एक ट्रेजर है, खजाना टाइप से है, जहाँ की इंफॉर्मेशन का पूरा ढेर रखा हुआ है वर्ड्स के बारे में, वोकैबुलरीज के बारे में, लर्नर्स के लिए। ओके, नाउ तो हायर क्लासेस में हम थियोसॉरस एंड डिक्शनरी दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो बेनिफिशियल है हमारे रीडिंग एंड राइटिंग टास्क में। तो यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 11 है, जिसमें कि एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में नाइस जो वर्ड है उसका यूज़ बहुत बार किया गया है, तो आपको यहाँ पे जो नाइस वर्ड है आपको उसको सब्सटीट्यूट करना है कोई और वर्ड से। ओके, कोई और वर्ड से आपको इसको सब्सटीट्यूट करना है, जैसे कि आप और वर्ड से यूज़ कर सकते हो। एंड फिर आपको सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट भी करना है अगर ज़रूरत पड़े तो उस वर्ड्स के हिसाब से। ओके, तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि मेक अ क्रॉस वर्ड पजल ऑफ 10 न्यू वर्ड्स दैट योर स्टूडेंट हैव रिसेंटली लर्नड। ओके, तो एक क्रॉस वर्ड पजल बनाना है 10 वर्ड्स का जो कि आपने सीखा है या फिर आपको आता है, उस हिसाब से आप बनाइए। एंड द सेकंड वन इज दैट आस्क योर स्टूडेंट टू राइट क्लूज अक्रॉस एंड डाउन यूजिंग अ डिक्शनरी इफ नेसेसरी। एंड उस वर्ड्स के लिए आप क्लूज भी लिखो, जो वर्ड्स का आप क्रॉस वर्ड बनाओगे 10 वर्ड्स का, उसके लिए आप क्लूज भी लिखो। जैसे कि हम क्रॉस वर्ड खेलते हैं तो साइड में क्लूज लिखा रहता है ना, क्रॉस के लिए ये सारे क्लूज है, इस नंबर के लिए, डाउन के लिए ये सारे क्लूज है इस नंबर के लिए, तो आपको वहाँ पे क्लूज भी बनाना है। तो गाइज यहाँ पे ये चैप्टर सेकेंड का पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इग्नू से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। एंड इंस्टाग्राम लिंक मैंने बायो में दे दिया है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप DM कर सकते हो अदर क्वेरीज के लिए, एंड आप कमेंट सेक्शन पर भी मेंशन कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज।